मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से रिहा, बोले तानाशाही से जेल में डाला संविधान ने बचाया, केजरीवाल के घर जाकर सीधा केजरीवाल से मिले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, बीजेपी आज से महाराष्ट्र में बीजेपी ने निकाली संवाद यात्रा। 9 से 11 अगस्त तक चलेगी संवाद यात्रा। राहुल गांधी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन पर किया अंतरिम सरकार के प्रमुख को दी बधाई, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ली शपथ। अमिताभ का नाम जोड़ने पर फिर भड़की जया बच्चन, सभापति से कहा ये नया ड्रामा शुरू किया है, आप लोगों ने मेरा मुंह मत खुलवाइए। कांग्रेस का खटाखट का दावा पहुंचा हाई कोर्ट, 99 कांग्रेस सांसदों को आयोग घोषित करने की मांग। राहुल ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। और शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे पर जारी रहेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट नवंबर में करेगा मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कैद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिसोदिया को जमानत दे दी। जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि निर्दोष लोगों को संविधान बचाएगा, तानाशाही सरकार से संविधान बचाएगा। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे के नारे भी लगाए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है और शाम 6:50 पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को अब 17 महीने के बाद जमानत मिली है। आप नेता मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए संजय सिंह और दिल्ली पर्यावरण मंत्री आपको बता दें गोपाल राय सीएम आवास पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में आप कार्यकर्ता जमा थे। वहीं काफी आप समर्थक मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भी जमा हुए। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के घर पर जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की। सरकार झूठ की चीज में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। मैं भरोसा रखता हूं और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूं और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी हूं। मुझे मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। इस संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा के काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात ना बाकी तो मेरे बहुत भावुक मौका सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ वहां से आवाज दे दीजिए। अरविंद जी तक भी पहुंचे और तारा शाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर की। यमुनानगर से अगले अहम खबर, जहां व्यवसायी के यहां सीबीआई की रेड पड़ी है। व्यवसायी अश्विनी ओबेरॉय के यहां सीबीआई की रेड पड़ी है। इस दौरान 3 किलो सोना, 60 लाख की नकदी मिलने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। व्यवसायी के कागजात खंगाल रही है सीबीआई। ओबेरॉय का बारदाने और रियल एस्टेट का व्यवसाय है। अश्विनी ओबेरॉय पर कई बैंकों का कर्जा भी है। सीबीआई की रेड पड़ते ही व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। तो यमुनानगर से अहम खबर आपको बता दें, व्यवसायी के यहां सीबीआई ने रेड डाली है। व्यवसायी के कागजात खंगाल रही है सीबीआई। आपको बता दें 3 किलो सोना व 60 लाख की नकदी बरामद होने की खबर आई। हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं हुई है इस खबर की। अश्विनी ओबेरॉय पर कई बैंकों का कर्ज भी है।
तो सीबीआई की रेड से व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। अगली खबर सिरसा से है, जहां कालावाली में आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर रैली आयोजित हुई है। आपको बता दें, कालावाली में आम आदमी पार्टी के पंजाब के संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल ने देश में राजनीति का रुख बदल दिया है और अब हरियाणा में भी बदलाव की शुरुआत सिरसा से होगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के 22 में से 16 जिले नशे की चपेट में हैं और मौजूदा सरकार युवाओं की बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर काबू पाने में नाकाम रही है। मीडिया से बातचीत में विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश का भी मुद्दा उठाया गया। डॉक्टर गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने जंतर मंतर पर साजिश रची और अब यही साजिश पेरिस में भी दोहराई जा रही। सुशील गुप्ता ने कहा कि फोगाट के लिए दरवाजे खुले हैं। आम आदमी पार्टी ने लोगों से अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने की अपील की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी विनेश फोगाट के समर्थन में सड़कों पर उतरी, उनके समर्थन में एकजुटता दिखा। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे। सुशील गुप्ता ने विनेश फोगाट और मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उच्चतम न्यायालय ने आज बेल दी है, उसमें हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करते हैं और इससे स्पष्ट हुआ है कि आज सच्चाई की जीत हुई है और अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का और ज़्यादा संचार होगा और शीघ्र ही हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और पूरी टीम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करेगी। हरियाणा में भी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर हरियाणा में झाड़ू चलेगी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको प्रधानमंत्री जी से लेना चाहिए। बीजेपी से संबंधित सारे अधिकारी और राजनेता जिन्होंने उसके ऊपर साइन किए थे, उनको चार्जशीट के अंदर क्यों नहीं रखा गया? उनको नाम है सर, उसका आज नाम है। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हो, अधिकारियों को नहीं करते, राज्यपाल को नहीं करते। अंतिम फैसला तो राज्यपाल का था, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? क्यों आज तक उस पर एक्शन नहीं हुआ? ये बात का जवाब नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां बीजेपी नेता तरुण चुग ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्हें लगातार 2 बार ओलंपिक में मेडल मिला है। अभिनंदन है। हॉकी की टीम ने भी कांस्य पदक जीता है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। भारत की चमक व धमक आज पूरा विश्व देख रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 140 करोड़ भारतीयों को ये मेडलों का जो तोहफा दिया है, पूरे देश को आप पर गर्व है। आपका अभिनंदन। पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्हें लगातार 2 ओलंपिक में 2 बार मेडल मिला है। बधाई है, अभिनंदन है। हॉकी की टीम ने भी कांस्य पदक जीता है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। भारत की दमक व चमक आज पूरा विश्व देख रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 140 करोड़ भारतीयों को ये मेडलों का तोहफा दिया है। पूरे देश को उन पर गर्व है, अभिनंदन है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जांच की गई जो योजनाओं का लाभ किसानों को देना है, किसानों को लाभ सही नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा कर्मचारी समय पर आया नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल रेड जारी है। आपको बता दें, ये रेड फिलहाल अभी जारी है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला एसडीएम कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब जज साहब के आदेश को लेकर अधिकारी डीआरओ और तहसीलदार की गाड़ियों को टोकर ले गए और अधिकारी हाथ मलते रह गए। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से हुड्डा कार्यालय से पेमेंट को लेकर केस चल रहा था और कोर्ट ने कहा कि उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही, इसलिए अब इनकी गाड़ियों को टोकर लाया जाए और बचाव पक्ष को इसके बदले में पैसा दिया जाए। पिछले लंबे समय से पैसों के लिए केस चल रहा था। बचाव पक्ष जीत कर भी पैसा नहीं ले सका था, इसलिए कोर्ट ने सख्त कदम उठाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से है, जहां डेरा जगमालावाली, आपको बता दें जगमालावाली गुरुवार को संत वकील साहिब की अंतिम अरदास कार्यक्रम हुआ। जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस और आरएएफ बल तैनात रहा। जहां एक तरफ अनुयायी अपने गुरु के लिए अंतिम अरदास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डेरे में एक पक्ष ने दोपहर करीब 1 बजे हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान सिरसा निवासी देवराज ने आरोप लगाया कि पुलिस डेरे के मुख्य सेवक वीरेंद्र सिंह के इशारे पर काम कर रही है। इसी कारण साथ आए 5 से 6 लोगों को पुलिस डेरे से उठाकर ले गई। इसके अलावा पुलिस ने डेरे के पाठी गुरमुख को भी हिरासत में ले लिया। दरअसल शुक्रवार को सीएम नायब सैनी के पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। यहां पर अंतिम अरदास के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से पहले ही जिले भर की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा की गारंटी दिए जाने का सरकार के फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। यमुनानगर जगाधारी नगर निगम कर्मचारियों ने आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश सरकार और उनका धन्यवाद किया। कर्मचारियों ने मंत्री को मिठाई खिलाई। कर्मचारियों के नेता आलोक गर्ग ने बताया कि 35 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज अंबाला कोटमे शहर में बड़ी दर्दनाक घटना के अंतर्गत ज्योति, जो कि बच्चियों की सगी मां है, उसने अपना जुर्म कबूल किया है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी शामिल हो सकता है। दादा के लिए लड़ रहे उनके एडवोकेट ने बताया कि हम लोकल लेवल के साथ हाई कोर्ट को पत्र लिख रहे हैं और लाई टेस्ट करवा के केस के गहराई में जाना पड़ेगा। अंबाला पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा और उनसे इस बात पर भी सलाह ली जाएगी। जो कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे, बाकी पुलिस की रिपोर्ट पर नजर रहेगी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा के कालावाली स्थित मस्तान शाह बिलुस्तानी आश्रम डेरा जगमालावाली की गद्दी नशीन संत रहे वकील साहब के निधन के बाद आज 8 अगस्त को उनकी रस्म पकड़ी पर सत्संग हुआ। वहीं दूसरी ओर संत वकील साहब के दोस्त एडवोकेट सुमेर सिंह व ट्रस्ट मेंबर नंदलाल ग्रोवर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि संतों की ओर से जब दिल्ली में वसीयत की गई वह ठीक है और हमारे सामने हुई है और हस्ताक्षर भी हमारे ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब संतों की ओर से महात्मा वीरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है तो दूसरा हकदार कौन है। उन्होंने कहा कि डेरा का सिस्टम महात्मा वीरेंद्र सिंह ही चला सकते हैं। ये बात संत वकील साहब हमेशा बातें करते हुए कहते थे। उन्होंने कहा कि संत कोई दबाव में नहीं थे और उन्होंने हमेशा हंसते हुए सभी कागजात पूरे करवाए और साइन किए। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती लोग दूसरे डेरों व संत मैनेजर साहब के पोते के कहने पर विवाद पैदा कर रहे हैं ताकि डेरे की बदनामी हो। उन्होंने कहा कि डेरा की साध संगत सियानी और समझदार है, वह संतों के हुक्म को मानेगी।
हालांकि प्रशासन ने भी हमें यही आदेश दिया है कि तब तक अपना संभालो, आप बैठो वहाँ पे। हमने बल्कि सुरक्षा का भी उठाया सवाल, तो मैंने आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, आप अपना काम संभालो, थोड़ी अच्छे ढंग से संभालो, कोई ऐसी भड़काऊ बात भी ना करो। और कल भी डीसी साहब से मीटिंग हुई थी, तो हमने यही कहा कि हमारी तरफ से हम हाथ ही जोड़ेंगे, कोई हमें कहेगा। राणा साहब जी, मैं भी, बच्चे भी समय समय पे हम लोग डेरे में आते रहे। यहाँ आकर के एक अलग सुकून मिलता है। वकील साहब ने अपने जीवन में बहुत कुछ लोगों को दिया, लोगों की बहुत श्रद्धा थी। आज भी आपने देखा है कि हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरदासपुर से है, जहां एक युवक ने धारीवाल की नहर में छलांग लगाई है। वहीं युवक को नहर में कूदते हुए राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। तहसील बटाला ते जिला गुरदासपुर, मैं सरपंच हाँ रजिंदर सिंह पिंड रंगीलपुर का। मैनू तकरीबन कोई 1 बजे के करीब यदी जी मदर आ ਇਹਦਾ फ़ोन आया। मुंडा सुखमनदीप सिंह ਦਾ नाम है, पिता का नाम धर्मिंदर सिंह पुत्र साधा सिंह, कलसी बरादरी है। और सब तो पिंड दे विच सियाणा ते सूझवान व्यक्ति ही मुंडा सी। 23 साल की इहदी उम्र सी। और अज इहने अचानक घरों ते आया। ये अपने कंप्यूटर कोर्स इंजीनियरिंग का भी कीता सी, इहदे ते नाल कंप्यूटर कोर्स कर रहा सी। और अज ये घरों बड़ा वधिया तरीके नाल अपनी माँ नूं मिल के उस तरह ही रूटीन वाइज अपने आया वा कंप्यूटर सीखण। ते अपने दोस्तां नूं इहने एक मैसेज किया कि अज मैं इस दुनिया तो चले जाना। अब रुक रही है अगली खबर का। कौसाम्बी जिले में मदरसा जामिया इमदादुल उलूम में काकोरी रेलवे एक्शन घटना को लेकर शहीद हुए देश के वीर शहीद जवानों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस बीच मदरसा के छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी कार्रवाई को मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। उन्हीं वीर शहीदों की याद में शुक्रवार की नमाज के बाद मदरसा जामिया इमदादुल करारी के प्रिंसिपल मोहम्मद इमरान की अगुवाई में प्रभात फेरी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मदरसा के छात्र छात्राओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। ये प्रभात फेरी करारी कस्बे के विभिन्न नगरों और प्रमुख चौराहों से होते हुए मदरसा जाकर समाप्त हुई। काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में आपने सुना होगा। ये हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का बहुत अहम बाब है, जिसमें अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी वगैरह ने मिलकर अंग्रेज़ों का ख़जाना लूटा। दरअसल वो ख़जाना अंग्रेज़ों का था, वो हमारे मुल्क का था, हमारे मुल्क की आवाम पे खर्च होना चाहिए था। तो उसी के एक्शन के, उसी कांड के आज 100 साल पूरे हो गए। तो उसी की याद में उन शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोगों ने ये जुलूस निकाला था। जुलूस बहुत कामयाब हुआ। हम तमाम बच्चों का और टीचरों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज जुम्मा का दिन छुट्टी होते हुए भी तमाम लोग बढ़ चढ़ कर आए, हमें बहुत खुशी हुई। और डीएम साहब का निर्देश था, उसके अनुपालन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। मुल्क से मोहब्बत का सबूत पेश किया है, बहुत खुशी हुई। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इमरान, प्रिंसिपल जामिया इमदादुल उलूम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी के राजकीय संग्रहालय में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष के अवसर पर अमर शहीदों को नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अस्थायी प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसके माध्यम से शहीदों की कहानी, अभिलेख भी जुबानी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी बच्चों का उत्साहवर्धन करते दिखे। देखिए, हम लोग शहीदों को कहें कि सदैव ही याद रखते हैं, और हमारी जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी हमेशा याद रखें, कभी भूल ना पाएँ। उनका जो योगदान रहा है देश को आज़ाद करवाने में, उनका स्मरण हम लोग सदैव रखें। इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज झांसी में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, हम सब लोग उसमें उपस्थित हुए, बहुत बच्चे उपस्थित हुए थे। बच्चों ने बहुत सारे देशभक्ति को लेकर के प्रोग्राम भी किए। झांसी की रानी का उन लोगों ने एक कार्यक्रम करके दिखाया। तो वाकई में जैसे ये वीरों की भूमि है झांसी, पराक्रम की भूमि है, बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम भी
किए और कि ये कार्यक्रम इसीलिए है कि हम अपने अमर शहीदों को याद रखें, उनको सदैव याद रखते हुए देश प्रेम की भावना को लेकर के हम लोग चले। देश प्रेम हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, इसको ध्यान रखना है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की खबर फर्रुखाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम रानूखेड़ा स्थित रामकृष्ण विद्यालय महाविद्यालय में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व क्रांतिकारी अमर शहीदों की फोटो पर माल्यार्पण कर किया गया। महोत्सव के दौरान फर्रुखाबाद की जिलाधिकारी द्वारा मंत्री का फूलों का बुके व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को काकोरी में हो रहे कार्यक्रम का व सीएम के संबोधन का एलईडी के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया गया। बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को माल्यार्पण कर साल ओढ़ाकर व मिठाई भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इसके उपरांत संस्कृति विभाग के द्वारा कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के पश्चात मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा रानूखेड़ा ग्राम पंचायत के अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण भी किया गया। माननीय मंत्री जी के हाथों से सम्मानित करने का निश्चय लिया है। जो भी परिवार यहाँ आए हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है जिला प्रशासन की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से। और भूतपूर्व सैनिकों ने कैलेंडरी अवार्ड दिया है। काफी सैनिक अपने जनपद में, परंतु कुछ ही लोग आ पाए हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका भी सम्मान हम लोग अच्छे करेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला वर्ष भर चल रही है। जो लोग आ पाए हैं, जो लोग आ पाए हैं उन सबका, और जो लोग नहीं आ पाए सबको मेरी ओर से और राज्य सरकार की ओर से सबसे शुभकामनाएं हम लोग भेजेंगे उनके घर पे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय हमको दिया और आप इस कार्यक्रम में जुड़िए। सुदूर क्षेत्र है, आने जाने में परेशानी होती है। काकोरी से सीधा प्रसारण देखा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हुआ, उन वीर शहीदों का स्मरण हुआ जिनकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। इससे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय जिन लोगों ने अपनी शहादत दी इस देश को आजाद कराने के लिए, आज उनका पूरा देश स्मरण कर रहा है, उनको अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहा है। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोंडा से है, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि विपक्ष बांग्लादेश जैसे हालात भारत में होंगे पर होने इस बयान पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात का सपना देखने वालों के सपने अधूरे रह जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपना काम समाज के हित में, जनता के हित में, देश के हित में कर रही है। वही लोग देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहते हैं और उन्हीं की भाषा बोलते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बात कही। बांग्लादेश को लेकर सरकार संजीदा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ के प्रधानमंत्री से बात भी की है और हिंसा पर रोक लगानी चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपील भी की है। जो वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल रोका जाए। जिस तरीके से मंदिर तोड़े गए, हिंदू पर अत्याचार हुआ है, बहुत ही शर्मनाक है। इस देश की सनातन विधा है और मुझको लगता है कि जब से मानव का जन्म हुआ होगा इस देश में, तब से उसने अपने को जिंदा रखने के लिए आयुर्वेद का उपयोग किया है। आयुर्वेद वेदों से है, आयुर्वेद की अथर्ववेद की उपशाखा है आयुर्वेद। तो मुझको लगता है इस देश में एक ऐसी विधा है जिसको जिंदा करने की ज़रूरत नहीं है। जन जन में ये पहले से प्रचलित थी। भरोसे का संकट था। लोगों ने काल समय, हमने आपसे कहा कि वक्त ने इन विधाओं को, इन पैथी को, होम्योपैथ को, आयुर्वेद को, यूनानी को, सोवा विक्वा को, सिद्धा को, योग को, नेचुरोपैथी को, इन सारी चीज़ों को लोगों ने पीछे छोड़ दिया था, भुला दिया था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने 2014 के बाद से इस देश में आयुष का मंत्रालय बनाया, उत्तर प्रदेश में 17 के बाद से आयुष का मंत्रालय बना है। मंत्रालय ने बहुत काम कर रहे हैं लगातार। हम जैसे योग को मोदी जी ने दुनिया में स्थापित करा दिया,
सारा विश्व आज 21 जून को योग मनाता है, तो उसी तरह से आने वाला दिन फिर से आयुर्वेद का है। आयुर्वेद का मतलब है जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, यही हमारा संसार है, इसी के द्वारा हम अपना इलाज करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर अम्बेडकर नगर से, जहां देश की स्वतंत्रता, आपको बता दें, स्वतंत्रता में काकोरी ट्रेन एक्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे आज यानी 9 अगस्त को समारोह पूर्वक कलेक्ट्रेट सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम अविनाश सिंह, सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने की है। इस मौके पर एडीएम सदानंद गुप्ता, डीडीओ सुनील तिवारी, परियोजना निदेशक अनिल सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि काकोरी ट्रेन एक्शन समारोह में डीएम ने जिले के सैनिक पत्नी व परिजनों को सम्मानित किया। उसके साथ ही कार्यक्रम में प्रसिद्ध विरहा गायक छविलाल ने भी काकोरी ट्रेन एक्शन पर प्रस्तुति दी। छात्राओं ने भी सांस्कृतिक गीत का बेहतरीन रूप से प्रदर्शन किया। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है। और जैसा कि आपके सभी को पता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन एक तो मील का पत्थर है, जहाँ से अंग्रेजी सरकार की चूड़ें हिल गई थी। 9 अगस्त 1925 को हमारे क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर धावा बोलकर अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था, और उससे क्षुब्ध होकर अंग्रेजी सरकार ने हमारे शहीद जो थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, शहीद अशफाकुल्लाह खां और शहीद रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। उनके इस कार्यक्रम की वजह से अंग्रेजी सरकार हिल गई। उनके इस कार्य को चिरस्थायी बनाने के लिए और वर्ष भर का इसका महोत्सव चलाया जा रहा है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का अर्थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हाथरस से है, जहां एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स संस्था ने हिंदुवादी संगठनों के साथ मिलकर हाथरस में शहीद पार्क से तिरंगा लेकर हिंदू जागरण मार्च निकाला। तहसील सदर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी हाथरस को सौंपा। मार्च का निर्देशन कर रहे हिंदू संगठन के अभिषेक रंजन आर्य ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है तो WHO क्यों कुछ नहीं बोलता। भारत के राष्ट्रपति को यूएन के साथ एक बैठक कर मांग करनी चाहिए कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करे। भारत के शीर्ष नेतृत्व को दखल देना चाहिए और दखल देकर पीड़ित हिंदू समाज की रक्षा करनी होगी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण कुमार वासने ने बताया कि आज बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हम मांग कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश में, उनके मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, माता बहनों की इज्जत तार की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। ऐसे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए विश्व समुदाय आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या विश्व के समुदाय का दायित्व नहीं बनता है, यूएन सभा का दायित्व नहीं बनता है कि उन बांग्लादेशी हिंदुओं की मानवाधिकारों की रक्षा की जाए, जिससे कि वो अपने जीवन को जीने का कार्य कर सकें। हम भारत सरकार से यह मांग की है कि मुद्दे को पूरे यूएन में उठाया जाए, जिससे कि उनके मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है पूरे विश्व आँख तक देख रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। गाजा जैसी स्थिति पर पूरा विश्व समुदाय खड़ा हो जाता है, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? आज हमने ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे। इस बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से ट्रक व बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। ट्रक व बोलेरो में भिड़ंत हुई है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, एक मासूम, 2 महिलाएं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घायल को निजी वाहन से CSC घाटापुर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक मासूम, 2 महिलाओं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक और बोलेरो
गाड़ी में टक्कर हुई है। घायलों को निजी वाहन से सीएचसी घाटमपुर भेजा गया है और गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के नौरंगा कस्बे का यह पूरा मामला है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। ट्रक व बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। इस दौरान 7 लोग घायल हुए हैं। एक मासूम और 2 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें घायलों को निजी वाहन से सीएचसी घाटमपुर भेजा गया है, जबकि गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। अंकुर शुक्ला हमारे संवाददाता कानपुर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, ये बड़ी घटना देखने को मिली है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंकुर, ये घटना किस जगह पर हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये घाटमपुर थाना क्षेत्र का नौरंगा कस्बा है, जहां पर एक बुलेरो से कुछ पारिवारिक लोग उस बच्चे का इलाज करा करके अपने घर जा रहे थे और ओवरटेक करने के चक्कर में ये बड़ी दुर्घटना हो गई है। जहां पर मौके पर पुलिस मौजूद है इस समय। मैं भी वहीं पर घटना स्थल पर हूं, जहां पर गाड़ियों को हटाया जा रहा है। ये हाईवे है, मुगल रोड है, नेशनल हाईवे है, इसको मुगल रोड कहा जाता है और यहीं पर ये बड़ी घटना हुई है, जिसमें कि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके, जिसमें कि एक मासूम है, 2 महिलाएं हैं व अन्य पुरुष हैं। जी अंकुर, कितने वाहनों में टक्कर हुई है? क्या सिर्फ 2 वाहनों में टक्कर हुई है या अन्य वाहन भी भिड़े हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रक और बुलेरो की ये टक्कर हुई है ओवरटेक करने के चलते, और ये काफी ये जाम वाली स्थिति वाला एरिया है और उस जगह पे ओवरटेक करने के चलते यहाँ पर दुर्घटना हुई है। अंकुर, घायलों की स्थिति कैसी अभी? घायलों की स्थिति मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो घायल हैं उनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको त्वरित जिला अस्पताल भेजा गया है और बाकी जो घायल हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर ही इलाज मुहैया कराया जा रहा है सीएचसी घाटमपुर में। जी अंकुर, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रक और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हुई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक मासूम और 2 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें घायलों को सीएचसी घाटमपुर में भर्ती कराया गया, जबकि 3 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के नौरंगा कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां यह घटना घटित हुई है। ट्रक और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। बाकियों का इलाज घाटमपुर सीएचसी में जारी है। और अगली अहम खबर अमरोहा से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर अमरोहा से आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा से इस वक्त की अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। दबंगों का कहर देखने को मिला है अमरोहा में। इस वक्त की अहम खबर अमरोहा से, दबंगों का कहर अमरोहा में देखने को मिला है। दबंग ने घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ की है। दबंगों ने विरोध करने पर जमकर पीटा भी है। अमरोहा से इस वक्त की अहम खबर, दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। तो दबंगों का दबंग देखने को मिला है, दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें दबंगों ने विरोध करने पर जमकर पीटा भी है। तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज मारपीट का सामने आया है। मारपीट की ये जो घटना है, जिसका ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला अमरोहा से, ये कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बटवाल का बताया जा रहा है। तो अमरोहा में दबंगों का कहर देखने को मिला है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दबंग ने घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जमकर पिटाई भी की है। दबंगों ने विरोध करने पर जमकर पीटा भी है। तस्वीरें साफ तौर से सामने आ चुकी हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगों ने पहले घर में घुसकर छेड़छाड़ की महिलाओं से, उसके बाद विरोध करने पर उनको जमकर पीटा। और मारपीट की यह घटना है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप देख सकते हैं दबंगों का कहर किस तरीके से अमरोहा में देखने को मिल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस में भारतीय किसान संघ की जिला इकाई का गठन होने और नया जिला अध्यक्ष चुने जाने के बाद नगर में
पैदल मार्च कर किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों ने किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए खड़े रहने की बात कही है। भारतीय किसान संघ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि आज जैविक खेती की बहुत जरूरत है। लगातार फैल रही बीमारियों का कारण रासायनिक उर्वरक और सब्जी, अनाज और प्राकृतिक खेती का प्रयोग करने से बीमारियों से निजात मिल सकती है। शायद कोई भी जब अच्छा काम होता है, नया गठन होता है, तो एक अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसा हमें काम करते हैं, इससे लोगों में संदेश जाए, किसानों में संदेश जाए, सरकार तक संदेश पहुंचे। हमारे जिले की इकाई है और जिले की इकाई आगामी समय में काम करेगी 3 वर्ष तक, और वो किसानों के विषय को लेकर के और पूरा अपना समय देकर पूरा काम की समस्याओं को शासन तक, प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचाने का काम करेगी। इकाई का गठन हुआ है जी। कितने वक्त तक रहती है? 3 वर्ष तक रहेगी। 3 वर्ष के पिछले का समापन हुआ है आज। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे हमारे ये हैं कि एक तो जो किसान है उसको लाभकारी मूल्य मिले, उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले, और उसके जो उत्पादन है उसकी खरीदारी की जाए, जो सरकारी रेट है उसको खरीदारी की जाए, और जिले में खरीदारी नहीं की जाती है तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, अधिकारियों से उनको विवश करेंगे कि वो हमारे किसानों को कोई भी किसी का नुकसान न हो और उन्हें उनका जो उत्पादन है उसको MSP रेट पर खरीदे। आज हमें जो संघ का गठन हुआ उसमें जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है। हम जो किसानों की जैविक खेती के उसके प्रारूप उसको जागरूक करने के लिए अब गठन के बाद हम अपनी रैली को निकाल रहे हैं। नगर पालिका के प्रांगण में हम अपनी रैली का समापन करेंगे। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती क्या? प्राकृतिक खेती है, यह खाद वगैरह जो लगता है DAP, अब जैविक खेती करेंगे, गौ का आधार खेती करने के लिए उससे वो है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है कि बड़ी खबर इस वक्त की, ड्यूटी से गायब 15 चिकित्सकों पर गाज गिरी है। बर्खास्त होंगे ये सभी 15। डिप्टी सीएम ने दिए हैं प्रमुख सचिव को निर्देश। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। एक चिकित्सक पूर्व में हुए थे निलंबित, जांच में दोषी पाए गए थे। डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पूर्व में भी एक चिकित्सक निलंबित किए जा चुके थे जो जांच में दोषी पाए गए थे। आपको बता दें, कार्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, डिप्टी सीएम ने यह संदेश दिया है। तो लगातार जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम के द्वारा लगातार ही निर्देश दिया जा रहा है कि काम में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ड्यूटी से गायब 15 चिकित्सकों पर गाज गिरी है, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है, जो 15 चिकित्सक ड्यूटी से गायब पाए गए हैं उनको बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। एक चिकित्सक पूर्व में भी निलंबित हो चुका है, जांच में वो दोषी पाया गया था। अगली खबर की बात करते हैं अमरोहा से। अगली खबर है जहां कलेक्ट्रेट में मजदूरों के हक की आवाज को बुलंद करने और नए श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सपा जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव व विधायक समरपाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। साथ ही डीएम को एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपकर कहा कि प्रदेश में मजदूरों की संख्या करोड़ों में है, जो प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं। ये मजदूर सामाजिक सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जीवन यापन ये कर रहे हैं। आपको बता दें, एनडीए सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल मजदूरों के लिए कष्टकारी सिद्ध हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव में हरियाणा पुलिस यहां गबन के आरोपी राकेश कुमार मौर्य को गिरफ्तार करने पहुंची। राकेश हरियाणा में प्राइवेट नौकरी करता था, पर अपनी कंपनी में लाखों रुपए का गबन करने का आरोप है उस पर। कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि लाखों की हेराफेरी कर कंपनी को आरोपी गुमराह कर रहा था। जब पुलिस गबन के आरोपी को घर लेकर पहुंची तो आरोपी पुलिस के सामने कुएं में कूद गया। इतना होते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बाद में आरोपी को कुएं से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां दलितों के शमशान घाट में मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर लिया। हिंदू समाज के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समाज की लगभग 1 दर्जन महिलाओं ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। हिंदू समाज के लोग अंतिम संस्कार के बाद मुंडन कार्यक्रम करवाने शमशान घाट पहुंचे थे। उसी दौरान घटना हुई। घटना की जानकारी पर घटना स्थल पर पहुंची यूपी 112 पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर मौधा कोतवाली पहुंचाया। हिंदू पक्ष के लोगों ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। हिंदू पक्ष के लोगों ने शमशान घाट का कब्जा छुड़वाने की बात कही है। मामला मौधा थाना क्षेत्र के हुसैनगंज मोहल्ले के पास बने मरघट का बताया जा रहा है। सर वहाँ मामला ये हुआ, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो कार्यक्रम चलता है मुंडन वाला, तो हम मुंडन करवा रहे थे और कुछ मुस्लिम समुदाय की औरतें आकर हमारे ऊपर आक्रमण करने लगे और हम वहाँ से जान बचा के भागे। आधे लोगों ने मुंडन कराया और आधे लोगों ने मुंडन नहीं करा पाए सर। तो हमारी सर ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मरघट की ज़मीन है सर हमारी नापजोख कराई जाए और हमें दिला दी जाए। आज थाना मौधा पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें सुखराम पुत्र मैयादीन निवासी मौधा के द्वारा बताया गया कि कल जब वो अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे तो एक जगह पे प्रतिवादी और उनके घर की कुछ महिलाओं द्वारा उनके साथ विवाद किया गया। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। उनके द्वारा जांच की जा रही है और जो वादी हैं उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां जिले में भारी बारिश के चलते एक मकान की छत गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर गिरने की आवाज सुनकर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए। घर में सो रहे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गाँव का बताया जा रहा है। कुछ नहीं है। झाड़ू लगा रही थी। हाँ तो अचानक कैसे गिर गई? बारिश की वजह से गिर गई। जी, आपके साथ और कौन था? बताओ जीनत का। कुर्सी बैठी रही। हम झाड़ू लगाते हैं, बस अचानक छत गिरी। हम तो खड़ी रह नहीं थे। हम सत्य निरहन भागे निखन हम खड़ी रह नहीं थे जब गिरी है। कुर्सी बैठी रही, तेज वो जब गिरी उनके तरफ ज्यादा तेज गिरी। बैठे बैठे एकदम वहीं दबी नहीं रहे। जी, आपको चोट आई और किसी को कुछ? वही ज्यादा लगी थी सर। अगली खबर की बात करेंगे। बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या करने वाले साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है। नवाबगंज के रहने वाले साइको किलर ने 6 महिलाओं की हत्या की बात स्वीकारी है। सभी घटनाओं में हत्या का तरीका समान था। महिलाओं की चुनरी या साड़ी से गला कसकर हत्या की गई थी। वहीं घटना का राजफास भी साइको किलर के रूप में हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी की सौतेली मां से विवाद चलता था। इसी के चलते वह सौतेली मां की उम्र की जिन महिलाओं को देखता था उसमें सौतेली मां का प्रतिबिंब उसे झलकता था, जिसे देखते हुए उग्र हो जाता था। इसी आक्रोश में उसने 6 महिलाओं की हत्या कर दी। एसएसपी अनुराग आर्य ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी नवाबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गलती तो तुमने मार दी, कैसे मार दी? पूछताछ में बात प्रकाश में आई है। प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटनाएं इसके द्वारा कारित की। जो घटनाएं हुई उस मामले में भी रीइन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडल ऑपरेंडी एक सब है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसको पीसीआर लेके उन घटना स्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटना स्थलों पे ये था तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर छानबीन करेंगे। जेल गए हैं तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर ये वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बुलंदशहर से है, जहां के पहासू थाना क्षेत्र के गांव सुरजावली के उच्च प्राथमिक विद्यालय की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। जिस स्कूल में गांव के मासूम बच्चे पढ़ते हैं, दबंग उस सरकारी स्कूल की जमीन को भी नहीं बख्श रहे हैं। दबंगों ने मिट्टी की झोपड़ी डालकर और अपने ट्रैक्टर व सामान खड़ा करके स्कूल की सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया। आपको बता दें, स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तहसील प्रशासन के अधिकारी व जिला प्रशासन के अधिकारी भी सरकारी स्कूल की जमीन पर हो रहे कब्जे से अनजान बने हुए हैं। योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई के बाद भी दबंग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिले के आला अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी दबंगों के कब्जे से स्कूल की जमीन खाली करवाते या नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही सबसे पहले योगी सरकार ने माफियाओं पर लगाम कभी शुरू की थी। और उसी को लेकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की, तो जनपद बुलंदशहर में पहासू थाना क्षेत्र के गांव सुरजावली में एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। अगर बात की जाए, जो सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय है सुरजावली का, उस पर दबंगों के द्वारा उस सरकारी ज़मीन पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, वो एक कहीं ना कहीं चिंता की विषय है कि आखिरकार योगी सरकार में भी दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जो मासूम बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल की सरकारी ज़मीन को भी दबंग कब्जाना चाहते हैं। और उसके बाद भी अगर बात की जाए तो लगातार शिक्षा विभाग के जो वहाँ प्रधानाचार्य हैं, उनके शिकायत करने के बाद भी उस ज़मीन को दबंग की कब्जे से खाली नहीं कराया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो दबंग है उसके कब्जे से आखिरकार जो मासूम बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस सरकारी ज़मीन को आखिर खाली क्यों नहीं कराया गया, ये बड़ा कहीं ना कहीं सवाल है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी तरह से कोई भी माफिया किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन उसकी अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ कब्जा किया गया है, तो कहीं ना कहीं चिंता में था। हालांकि अगर अधिकारियों की बात करें तो अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी या जिला प्रशासन के अधिकारी या तहसील प्रशासन के अधिकारी उस दबंग से सरकारी जो स्कूल की जो भूमि है उसको खाली करवाने में कब तक कामयाब होते हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरह से दबंग की अगर बात की जाए तो दबंग ने वहाँ के जो सरकारी स्कूल की जो ज़मीन है उस पर अपनी मिट्टी की झोंपड़ी बनाकर वहाँ अपनी मढ़िया डाल दी है। और हालांकि अगर बात किया तो वहाँ अपने जो सामान है, ट्रैक्टर या ट्रॉली और अन्य सामान भी वहाँ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अब आखिरकार इसके बाद भी जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मासूम बच्चों के जो भविष्य को जो ज़मीन में जिस तरह से स्कूल जो बनाया गया है और मौजूद है, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरजावली के स्कूल की है। और अब देखना यह होगा कि आखिरकार कब तक वो ज़मीन खाली होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना के इंडिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सोनभद्र से है, जहां धुंधी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रजखड़ में गुरुवार की सुबह 8 बजे भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। लात घूंसों से मारपीट में यह विवाद तब्दील हो गया, जिसमें महिला कौशल्या देवी मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई। मारपीट का शोर शराबा सुनकर आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग खड़े हुए। वहीं घायल महिला की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंचने के कारण घायल महिला को बाइक से बैठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ड्यूटी में तैनात चिकित्सकों ने घायल महिला की तकरीबन 4 घंटे इलाज किया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मृतका के पति हरिदास के द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई है। मृतका के पति के मुताबिक राजस्व विभाग व पुलिस की उपस्थिति में अन्य कर्मचारियों द्वारा भूमि की पैमाइश के बाद अपने सीमा के अंदर निर्माण कार्य कर रहे थे। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। महिला भर्ती हुई थी, कौशल्या देवी नाम है, ग्राम रजखड़। पति का नाम भोलानाथ, और वो सुबह भर्ती हुई है। भर्ती के समय ये बताया गया कि उसको सर में दर्द, उल्टी हो रहा है। तो डॉक्टर संजीव ने देखा था, उन्होंने भर्ती किया और इलाज शुरू हुआ। इलाज के दौरान लगभग 3-4 के बीच में परिवार ने बताया कि हालत ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने मरीज़ को देखा और उसके बाद जब मैं देखा तो काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। जब तक मैं CPR और इमरजेंसी दवाइयाँ स्टार्ट की तो उस इलाज के दौरान इसको मृत्यु हो गई। दुधी अस्पताल में आए हैं, क्या हुआ है? जी, वहाँ जो है बेहोशी हालत में लाए थे, दवा उपचार हो रहा था। इसके बाद जो है कुछ देर के बाद जो है मर गई। किसे लाए थे? ऑफिस में, बाइक से। किसको लाए थे? अपनी पत्नी को।
क्या शिकायत थी, क्या दिक्कत? शिकायत हुई जो है मारपीट हुआ था ज़मीन में, अपना हम निर्माण कर रहे थे जो है, और 4-5 लोग पहुँचे, हम लोग 3 जने थे, वो लोग 4-5 जने थे, और जो है पकड़ के लगे मारने, लाते मुँह के। क्या करें, जो है गिरा, जो है पटका गया, कपार में लगा चोट था। इसके बाद जो है हम ले गए उसको घरे, जब गुहार किए तो भाग गए सब, भाग गए। इसके बाद जो है घरे जाते एकदम लड़बड़ा गई, गोली चाली बंद हो गया। तो फिर अपना हम जो है जब एम्बुलेंस को फ़ोन किए तो कुछ लेट लगा, तो जब गोली चाली बंद हो गया, बेहोशी हालत में हम ले आए अपने गाड़ी संग। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।